हाय। सो मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के ऊपर आज डिस्कस करना है। बहुत से लोगों से मैंने सुना है, लोग कहते हैं कि अगर वाकई परमेश्वर है, अगर वाकई देयर इज अ गॉड, तो वो जो पाप करने वाले हैं, जो टेररिस्ट हैं, जो जो मर्डर करते हैं, जो रेप करते हैं, तो परमेश्वर इनको मार क्यों नहीं देता? तो वो क्यों उन सबको मार दे और ये सारी दुनिया एक बहुत ही खूबसूरत हो जाए? लेकिन वो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि वो तो पापी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब ने भी पाप किए। और वो कहते हैं क्यों इन सबको मार नहीं देता? अगर वो ऐसा करेगा, एंड आई एम 100% श्योर, इस दुनिया में एक इंसान जिंदा नहीं बचेगा। तो लेकिन क्या है कि परमेश्वर वो क्या कहता है? वो कहता है कि मैं उनको, जो पापी हैं वो नरक में जाएंगे, वो हेल में जाएंगे, लेकिन वो चाहता है कि उनको भी मौका मिले बदलने का। जैसे हम सब जिन्होंने पाप किए, हम डिजर्व करते हैं एक चांस, वैसे ही वो भी डिजर्व करते हैं। क्योंकि उनको मारने से क्या होगा? आज तक बहुत से टेररिस्ट बहुत सी कंट्रीज ने मारे, आज तक बहुत से रेपिस्ट बहुत सी कंट्रीज ने मारे, लेकिन क्या दुनिया से रेपिस्ट और टेररिस्ट और ये मर्डरर्स क्या खत्म हो गए? नहीं। क्योंकि आप बाहर से इंसान को मार सकते हो, लेकिन जो उसके हार्ट में है, जो उसके दिल में है, आप उसे खत्म नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप अकॉर्डिंग टू बाइबल, अगर आप जीसस के अकॉर्डिंगली चलते हो, अगर वो अंदर का जो सिन है, अंदर का जो सिनर है, जो पापी इंसान जो अंदर बैठा है, अगर आप उसे खत्म करोगे, देन यू विल बी अ डिफरेंट पर्सनालिटी। और कोई भी, चाहे जितना मर्जी पापी क्यों ना हो, वो भी बदल सकता है। मैंने पाप किए, आपने पाप किए, कोई ऐसा नहीं है कोई कहे कि मैंने कोई पाप नहीं किया। बाइबल कहती है कि एक ऐसी लेडी थी जिसे लोगों ने कहा, जीसस को कहा कि ऐसे वुमेन को तो पत्थरों से मार देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन जीसस नीचे बैठे और उन्होंने लिखा, जमीन पर लिखा, तुम में से जिसने कोई पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मारे। और आपको पता, एक भी इंसान ने पत्थर नहीं उठाया, बल्कि वहां से एक एक करके सारे निकल गए। क्योंकि उनको पता था, चाहे वो दुनिया को दिखाएं कि वो बहुत ही राइचियस, बहुत ही सही है, लेकिन डीप इनसाइड हम सब जानते हैं कि हमने क्या पाप किया। ऐसे पाप भी हमने किए हैं जो हम किसी को बता नहीं सकते, लेकिन जो मन को जानता है परमेश्वर, वो जानता है हमने क्या पाप किया। और वो आज आपको माफ करना चाहता है, वो आज हम सबको माफ करना चाहता है। इसीलिए वचन अगर हम पढ़ें तो वो क्या कहता है? 1 जॉन 1:9 का क्या कहता है कि इफ वी कन्फेस आवर सिंस, ही इज फेथफुल। अगर आज हम अपने जो गुनाहों को मानते हैं तो वो वफादार है। वो क्या करेगा? ही विल फॉरगिव अस। उसने कहा कि वो हमें माफ करेगा, हमारे पापों को माफ करेगा, हमें वो प्योर करेगा, हमें प्योरीफाई करेगा। तो सबसे पहले अपने पापों को मानो, दूसरों को जज मत करो उसने क्या किया, क्योंकि हमने भी पाप कोई कम नहीं किए। सो बेटर कि हम आज कन्फेस करें, रिपेंट करें, और जीसस को अपना सेवियर मान के अपने अपने पापों से हम बाहर आए। तभी हम एक बहुत ब्यूटीफुल वर्ल्ड और ब्यूटीफुल लाइफ को जी सकते हैं। दुनिया को बदलने की शुरुआत खुद से होती है। आज खुद को बदलिए, आप कल को आप देखेंगे एक लाइफ में, एक दुनिया में एक नया चेंज आएगा, क्योंकि आप एक बदले इंसान हो। थैंक यू।